उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की तस्वीर बेहद चिंताजनक होती जा रही है। विगत कुछ वर्षों में दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। हाल ही में प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक निजी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर को राह चलते महिला के साथ अभद्रता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ऐसे घटनाक्रमों के बीच लोकल 18 ने देहरादून के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमाशंकर से बातचीत की, जिन्होंने इन अपराधों में लिप्त अपराधियों की मनोस्थिति का विश्लेषण किया और बताया कि आखिर वे महिलाओं के प्रति इस तरह की भावना क्यों रखते हैं। अगर हम इनका अध्ययन करें, अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इनका विश्लेषण मन का करें, तो हम पाएंगे कि जो भी इनकी जो मानसिकता है, जो इस मानसिकता में विकार आया है, ये विकार लेके इन्होंने अपना जन्म नहीं लिया है। इनके विकार की वजह केवल और केवल ये है कि इनको या तो बहुत ही ज़्यादा बंधन में इनका लालन पालन हुआ हो, और ये हमेशा से उस ऊर्जा को रोक के रखे थे, जहाँ पर यहाँ किसी भी ऐसी जगह पर जो इनके समाज से दूर है, वहाँ पर ये विस्फोट के रूप में निकल आते हैं, क्योंकि इनको इन एनर्जी को इनको प्रॉपरली चैनलाइज नहीं किया गया होता है। बात करते हैं अगर हम इसकी, तो मनोविश्लेषण में सबसे जो विख्यात नाम है वो सिगमंड फ्रॉयड का है। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति के जो मनोलैंगिक विकास अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में जो तीसरी अवस्था होती है, जिसको कि हम फैलिक स्टेज कहते हैं, उस स्टेज में जेनेटाइल्स का डेवलपमेंट होता है, जिसमें कि बच्चे अपने अंदर एक भेद महसूस करने लगते हैं कि मैं लड़की और ये लड़का क्यों, और इनमें शरीरों में ये अंतर कैसे आ रहा है। और इसी को अगर घर परिवार में माता पिता या बड़े इसको अगर सकारात्मक रूप से इसका जो है इनको जो ज्ञान दें, तो हो सकता है कि इसमें परिवर्तन आ सकता है। दूसरी बात यह है कि हमने देखा है कि हमारा पारिवारिक माहौल जो है वो आज भी है जो पुरुष प्रधान रहा है। घर परिवार में बच्चों को देखते हैं कि बच्चे देखते हैं कि माता पिता में पिता को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, उनको सम्मान दिया जा रहा है। माएँ भी उनके अंदर डर पैदा करती हैं कि अगर तुमने कोई ऐसी गलत काम किया तो हम पिता से बताएंगे। तो पिता के अंदर एक शक्ति का वर्चस्व देखने के बाद इनके अंदर ये एक चीज़ डेवलप हो जाती है कि अगर किसी भी महिला पर अधिकार जमाना है तो हमारे पास ताकत है, क्योंकि हम पुरुष हैं। और ये विकृत व्यवहार लेकर बाहर आ जाते हैं और किसी भी तरीके से किसी भी स्त्री पर अपना जो है अधिकार जमाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं, इसको सोचे बगैर कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों का इसमें हनन हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बाल्यकाल में इस चीज़ की जो है प्रशिक्षण देना चाहिए। मेरे हिसाब से माता पिता को इस फ्रॉयड जी की ये दी हुई जो मनोलैंगिक विकास अवस्था है पांचों, इसको बहुत अच्छे से समझाने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि समाज में जो भी बच्चे अब आ रहे हैं, उनके मानसिकता को एक दिशा, एक सकारात्मक दिशा मिलेगी। किंतु ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों? आज के इस द्रुत गति से तकनीकी परिवर्तन होने के कारण, और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज का इंडिया में इन्वॉल्वमेंट होने के कारण क्या हो रहा है, आसानी से सब पैसे मिल जा रहे हैं और पैसों से सुख साधन को इकट्ठा करने के लिए माँ बाप लगे हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं कि वो पीछे उनके बच्चे जो है इग्नोर्ड या बिल्कुल वंचित रह जा रहे हैं उनके मार्गदर्शन से, और इस वजह से उनके अंदर की ये एनर्जी जिसे कि प्रॉपरली चैनलाइज करने की ज़रूरत थी, वो गलत दिशा में भटक जाती है, और ये एनर्जी की वजह से ये अपने पावर को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। इनके अंदर देखा गया है कि एक तो पावर डोमिनेंस की बात काम करती है, दूसरा इनके अंदर ये भी देखा गया है कि ये जो है किसी भी तरीके के महिला को अपने यूज़ का, अपने इस्तेमाल की जो है वस्तु समझने लगे हैं, और इसको ओवर पावर करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। आज हमने सारी विकास और ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से ये देखा है कि हमने स्त्री पुरुष में कोई फर्क न करते हुए हमने जेंडर बायस को ख़त्म कर दिया है, और जब महिलाएं जो है खुलकर अपनी जो है ज्ञान का अपना प्रदर्शन करती हैं, निकल के ऊपर आती हैं, तो इन्हीं पुरुषों को ये बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक लगता है कि हमसे आगे कैसे जा रही हैं। तो इनको दबाने के लिए भी कई बार ये इस तरीके की हरकतें करते हैं, जिसमें कि बलात्कार जैसी चीज़ें, या उनके अंदर और भी तरीके की ऐसी एक्टिविटीज़ डेवलप हो जाती हैं जिससे कि वो दिखाते हैं कि हमसे आगे तुम जा नहीं सकते हो। देहरादून लोकल 18 से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट।